हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग इसका लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, कैसे होता है ना, इसको आज हम देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट के पहले बारे में डिस्कशन कर लें। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई हेलो एल्केन है, कोई हेलो एल्केन है इस टाइप का, और यहाँ पे क्या है, हैलोजन लगा है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। ये हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन अटैच है, अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसे क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसे क्या बोलेंगे, गामा कार्बन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसे क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसे गामा कार्बन कहते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए कि जो अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसे बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। और गामा कार्बन से जो अटैच है उसे बोलेंगे गामा हाइड्रोजन। तो ये बार बार हम यूज करेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इन पे आपका फोकस होना चाहिए कि हम अल्फ़ा कह रहे हैं तो समझ जाना है कि आपको ये हैलोजन फैमिली का ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आपका क्या है, अल्फ़ा कार्बन। और इस अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसे क्या बोलेंगे हम, बीटा कार्बन। और इससे अल्फ़ा से अटैच टू हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। एंड गामा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, गामा हाइड्रोजन। ओके, इसे राइट करो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक CH3 टर्सरी एल्किल हैलाइड है। इस टर्सरी एल्किल हैलाइड में हमें आइडिया लगाना है कि इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, कितना बीटा हाइड्रोजन है। तो ये इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से अटैच क्या हो जाएगा, बीटा से अटैच क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा से अटैच है बीटा, ये भी अल्फ़ा से अटैच है तो क्या हो जाएगा, बीटा। अगर हम बात करें इसमें बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 3, 6, 9। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए अल्फ़ा कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 0। बीटा हाइड्रोजन 9 है और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 0। अब हम इसको सीखेंगे कि मतलब एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान क्या एलिमिनेट होगा और किससे एलिमिनेट होगा और क्यों होगा। ओके, इसे राइट करिए और आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन जो है हमारे सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH अथवा KOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। किसके प्रेजेंस में, एल्कोहलिक मीडियम। और जब एल्कोहलिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा तो जो इसका OH आयन है, ये OH आयन जो बिहेव्स करता था और न्यूक्लियोफाइल कितना बिहेव्स करता था, लेकिन एल्कोहलिक मीडियम में OH न्यूक्लियोफाइल कितना बिहेव्स ना करके ये किस तरह बिहेव्स करेगा, ये एज ए बेस की तरह। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसमें से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा इसके दौरान, और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा किसी हेलो एल्केन से, अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के प्रेजेंस इन एल्कोहलिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो आपको क्या जो भी प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा आपको, एल्कीन। ओके, और आपका यहाँ से एक
और H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा ना। एक हाइलोनिक एसिड मिल जाएगा, सॉरी है आपका एक पोटेशियम हाइलाइट साल्ट मिल जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके, इतना राइट करिए, तब हम बात करें कि कैसे केमिकली। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आपके पास है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl हम ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl है ना, क्लोरोएथेन है और आपका क्या है KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, और किसके प्रेजेंस में, इन एल्कोहलिक प्रेजेंस, एल्कोहलिक मीडियम है, एल्कोहलिक मीडियम में। इस एल्कोहलिक मीडियम में KOH क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। कैसे एलिमिनेट करेगा, इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह बना लें, CH2 और ये आपका क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है ये CH2 और यहाँ पे क्या है आपका Cl। देखिए यहाँ पे क्लोरोएथेन है। अब अगर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कार्बन एज वेल एज बीटा कार्बन। अब यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH ये अगर डिसोसिएट होके क्या देगा K प्लस एंड OH माइनस आयन। ये देखिए यहाँ से अल्फ़ा से पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से क्लोरीन चला जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा पोटेशियम क्लोराइड, और OH माइनस आयन ये यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन रिसीव कर लेगा। तो आपको क्या बन जाएगा एल्कोहलिक मीडियम। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए आपका ये इससे अटैच हुआ तो क्या बना पोटेशियम क्लोराइड, और OH माइनस आयन और H प्लस आयन वहाँ से निकलेगा तो क्या बना देगा H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। और आपका ये बचा क्या है, यहाँ से देखें जब Cl गया तो Cl यहाँ से जब जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में। यहाँ से जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, Cl माइनस के, और जब Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ से जब ये जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। तो जब H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्या बचा रहेगा निगेटिव पार्ट। तो ये देखिए इस पे क्या करेगा, इस तरह अटैक कर देगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो CH2 एक बॉन्ड पहले से था, ये यहाँ पे अटैच किया तो एक बॉन्ड और बन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका क्या है एल्कीन। ओके, अब फिर से एक बार देखिए, हेलो एल्कीन आपका था जो क्लोरोएथेन था, क्लोरोएथेन को एल्कोहलिक मीडियम KOH के जो बिहेव्स करेगा इसका हाइड्रॉक्सी आयन वो किस तरह बिहेव्स करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ना बिहेव्स करके, है ना, एज ए बेस बिहेव्स करेगा। अब आपका ये था, ये आपका क्लोरोएथेन था, इससे क्या करेगा KCl के फॉर्म में क्या करेगा एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से OH माइनस इसके अप्रोचमेंट में आएगा तो इसको H प्लस के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, H प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से Cl माइनस लेके जाएगा, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बना दिए बॉन्ड, तो आपका क्या फॉर्म हो गया एल्कीन। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए एक और कंपाउंड हम लेते हैं CH3 CH2 CH, और यहाँ पे X ले लो, जो भी आपके लगता है वो ले लो, और आपका है CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर मान लो Cl ले लेते हैं, Cl है, और यहाँ पे अगर काउंटिंग करो तो किस साइड से, इस साइड से 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन है, और एल्कोहलिक मीडियम में हमने क्या ले लिया KOH। कैसा मीडियम है, एल्कोहलिक मीडियम। एल्कोहलिक मीडियम में है, हमने क्या ले लिया है ना, एल्कोहलिक मीडियम KOH। अब इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा अल्फा कार्बन है और कौन सा बीटा कार्बन है। तो देखिए इससे अटैच है, ये हाइड्रोजन फैमिली की इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा से जुड़ा दूसरा क्या है बीटा, अल्फा से जुड़ा दूसरा बीटा, तो इसमें 2 बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन, अल्फा से जुड़ा है ना अल्फा कार्बन, और ये इससे जुड़ा ये बीटा। ओके, अब हमको क्या करना है, इसे एलिमिनेशन करवाना है।
तो यहाँ पे देखिए अगर KOH की बात करें तो KOH आपका इस तरह हो जाएगा ना, K प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ से अगर इसको हाइड्रोजन इस तरह रिप्रेजेंट कर दें A इस तरह, और इसका एक हाइड्रोजन इस तरह दिखा दें, और बाकी ये CH2 है। तो देखिए दो चांसेस बन रहे हैं, एक तो चांस आपका क्या है यहाँ पे, दूसरा चांस क्या है यहाँ से, हाँ तो दो है, तो दोनों टाइप से हो सकता है। ये फर्स्ट है तो ये वाला क्या होगा सेकंड, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, और अल्फा से ये भी जुड़ा है, अल्फा से ये भी जुड़ा है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो देखते हैं कौन कैसे होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करें, अगर यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए क्या बनने वाला है, CH3 बाकी CH2 और CH, यहाँ से ये Cl चला गया और यहाँ से H, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब दूसरा है कि यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए और यहाँ से क्लोरीन चला जाए, तो दूसरा कंपाउंड क्या बनने वाला है, देखिए CH3 और उसके बाद है CH, फिर डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3, यहाँ पे ये आपका CH3। तो दो, ये वाला आपका फर्स्ट हो गया, तो ये वाला आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा ये कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा ये कार्बन आपका क्या होगा अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा से ये जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे देखिए 2, और बीटा की बात करें तो बीटा हाइड्रोजन कितने हैं 3, बीटा हाइड्रोजन आपके कितने हैं 3, बट अल्फा हाइड्रोजन इज 2। इस साइड में कोई है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। और यहाँ पे चेक करिए, ये आपका क्या है एल्कीन है, तो इससे ये वाला अल्फा हो गया, इससे ये वाला भी अल्फा हो गया, यानी 2 अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा कार्बन है 2। एक अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे बात करें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो दोनों को मिला लें तो कितना है टोटल अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है 3 + 3, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी में कौन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, कौन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, तो जिसके पास जो इसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना मोर होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल, ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल। और यहाँ भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है ओनली 2, तो ये क्या हो जाएगा लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा आपका लेस स्टेबल। तो अब इसमें ये जो मोर स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा उसे बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो आपका ये जिसमें लेस स्टेबल होगा अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम होगा उसको बोलते हैं हाफ मैन, क्या बोलते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट, हाफ मैन प्रोडक्ट। और ये कितना परसेंट होगा 20%, तो ये कितना होगा 80%। यानी अगर कोई हेलो एल्केन से एल्कोहलिक मीडियम KOH या NaOH से रिएक्शन होता है और उसमें एलिमिनेशन होता है, अगर ये एल्कोहलिक मीडियम है तो श्योर है कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, और इसमें से क्या होगा एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन अगर होता है तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा वो क्या होगा मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल होगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा सेडजेफ प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल होगा वो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा हाफ मैन प्रोडक्ट। और जो मोर स्टेबल 80% नियर अबाउट आएगा और जो हाफ मैन है वो कितना नियर अबाउट आ जाएगा 20%। ओके, राइट डाउन।
चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होगा। हेलो एल्केन का मेटल के साथ